दोस्तों, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फ्रीलांसर हैं, फेसबुक पेज बना के चीजें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, या आप सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, तो आपके लिए स्पेन की जानिब से डिजिटल नोमैड वीजे का ऐलान कर दिया गया है। अब ये वीजा हासिल किस तरह किया जाएगा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी और इस वीजे के बाद आप स्पेन की रेजिडेंसी और स्पेन की नेशनैलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात आपके लिए मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो ज्यादा शेयर करें क्योंकि आज की वो तमाम जो शराइत है वो खत्म होने जा रही है कि आप स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं। अब आपने सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया चला सकते हैं तो तब भी आपको स्पेन की जानिब से डिजिटल नोमैड वीजा मिल सकता है। मर्द हैं या खातून हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीजा स्पेन की जानिब से अनाउंस किया गया है। दोस्तों, अमूमन आपने मेरी वीडियोस देखी होगी कि यूरोप का वीजा हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए। बेशक आप कारपेंटर हैं, ड्राइविंग आपकी स्किल है, या आप पेंटर्स हैं, या आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको मुख्तलिफ तरीकों से यूरोप का वीजा मिलता है। लेकिन अब दूसरी जानिब बहुत सी फोर्स ऐसी है जो कि डिजिटल तरीके से अर्निंग करती है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं लोग, फेसबुक पेज रन करके बहुत सी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मुख्तलिफ अमेज़न, ईबे और दीगर कंपनियों के साथ मिलके आपने देखा कि वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट हासिल करते हैं, यानी कि आप रिमोटली काम कर रहे होते हैं। इसका होता यह है कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूरोप या अमेरिका की प्रोडक्ट को चाइना में सेल कर रहे हैं, वहां पे शिपिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इसमें शामिल होती है। इसी तरह दोस्तों, आप फेसबुक पेज बनाते हैं, उसमें कोई भी प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और वो प्रोडक्ट सेल परचेज के उस सर्कल में आने के बाद आपको नफा हासिल होना शुरू हो जाता है। यानी कि ना आपकी कोई दुकान है फिजिकली, ना ही आपके पास कोई ऐसी मार्केट है जहां पर आप फिजिकली मौजूद हैं, बल्कि आप रिमोटली कहीं भी अपनी जगह पे बैठ के डिजिटल तरीके से अर्निंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी तरह स्पेन को अब बड़ी तादाद में डिजिटल लोगों की जरूरत है जो कि स्पेन में जाके स्पेन के लिए काम करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ यही है कि वो तमाम लोग जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक हैं। अब उसमें दो किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक तो ये है कि आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप पार्टनर हैं, तो अब आपकी इंटरनेशनल कंपनी जो एग्जिस्ट करती है नॉर्वे में, लेकिन आप पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश में बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट को या उनकी सर्विसेज को दीगर लोगों तक पहुंचा के अपना नफा भी कमा रहे हैं और कंपनी को भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब वो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो किसी कंपनी के साथ मुंसलिक नहीं है, बल्कि वो अपना खुद मुख्तार अपना बिजनेस करते हैं ऑनलाइन। तो ये दो किस्म के लोग जो है ये डिजिटल नोमैड वीजा स्पेन का हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीजा हासिल करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो लाजमी देखें और उसके बाद आप खुद ऑनलाइन जाएं और इस सारी वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन चेक करें और याद रखें, जैसे ही आप एलिजिबल होंगे फौरी तौर पर स्पेन का नुमाइंदा आपके साथ राब्ता करेगा, आपके क्वाइफ हासिल करेगा और तमाम तफसीलात लेने के बाद आपका वीजा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, स्पेन के डिजिटल नोमैड वीजे की बड़ी खुसूसियत जो है, इसकी मकबूलियत की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सिर्फ 5 साल के बाद इस वीजे के तहत आप 5 साल तक स्पेन में रह सकेंगे। स्पेन में रह के स्पेन के लिए काम करेंगे मुख्तलिफ कंपनियों के लिए, और फिर याद रखें कि आपको 5 साल के बाद स्पेन की रेजिडेंसशिप मिल सकती है, यानी कि आप परमानेंट रेजिडेंस हो जाएंगे। और इसी वीजे की बेस के ऊपर आप सिर्फ 10 साल के अरसे में स्पेन की नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेन यूरोप का मुल्क है और डेफिनेटली जब आप स्पेन की नेशनैलिटी हासिल करेंगे तो आप न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के किसी भी जगह पे जाके अपने यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर आप अपनी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। अब दोस्तों का सवाल होगा कि हम इसको हासिल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि आपके पास क्या कौन सी स्किल होनी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये वीजा मिलेगा किनको। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने एज लिमिट बता दी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर नहीं है और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं स्पेन की जानिब से कि ये कोई इन्वेस्टमेंट वीजा नहीं है, बिजनेस वीजा नहीं है। और लोग इसलिए परेशान ना हो कि गालबन हमें इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और उसके बाद हमें वीजा मिलेगा, तो जनाब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन आप अगर अबूर करते हैं तो उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर आपकी सैलरी सालाना आपकी आमदन इतनी है कि आप 30,000 यूरो तक कमाते हैं तो फिर आपको वीजा मिल सकता है।
अब लोग कहेंगे कि तो हम तो इतने पैसे नहीं कमाते क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है। तो जनाब घबराने की जरूरत नहीं है। 30,000 यूरो को एक साइड पे कर दें। सिर्फ आपको बताना मकसद था ताकि आप फुली अवेयर्ड हो इस वीजे को हासिल करने की रिक्वायरमेंट के हवाले से। दूसरी रिक्वायरमेंट, आप यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हैं। अब बहुत बड़ी तादाद हमारी डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाबस्ता लोगों की ऐसी है जिन्होंने अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक से आगे नहीं जा सके। तो अब वो लोग क्या करें? तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। आपने सिर्फ ये साबित करना है कि आपने बतौर डिजिटल मार्केटिंग एजेंट या फ्रीलांसर या एज अ फेसबुक पेज रनर आपने 3 साल तक रिमोटली काम किया है। रिमोटली, मैं इसमें इस लफ्ज के ऊपर जोर दे रहा हूं। रिमोटली इसलिए कि आप किसी कंपनी के साथ मुंसलिक नहीं रहे, आप किसी ऑफिस में नहीं गए, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, बल्कि जहां आपका दिल किया, जहां आपका लैपटॉप खुला, पीसी खुला, मोबाइल खुला, आपका बिजनेस शुरू हो गया। और जिससे पहले मैं कंडीशंस बता चुका हूं कि 2 तरह के काम हो सकते हैं। एक तो आप किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं या आप इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरीज है। तो जनाब अब आपको समझ आ गई कि डिजिटल नोमैड वीजा को हासिल करने की जो सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपने साबित करना है कि 3 साल में, और ये मेल या फीमेल दोनों है। याद रखें, हमारी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो फेसबुक पेज रन करके इवन के होममेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती हैं, वो भी डिजिटल नोमैड वीजा हासिल कर सकते हैं। और ये वीजा हासिल करने के बाद आप अपनी स्पाउस, अपने बच्चों को बड़ा ही आसानी स्पेन लेके जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया कि डिजिटल नोमैड वीजा के लिए दुनिया क्यों मारी मारी फिर रही है, क्योंकि ये वीजा हासिल करना इंतहाई आसान है और हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो कि एलिजिबल है ये वीजा हासिल करने की। एलिजिबिलिटी के हवाले से आपके देख रहे होंगे कि मेरे बैक स्क्रीन के ऊपर वाज़ेह तौर पर जो इंटरफेस है इस वेबसाइट का वो ओपन है। और जो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे एलिजिबिलिटी फॉर्म को हम ऑनलाइन फिल करेंगे आपके सामने। आप मेरे साथ फिल कीजिएगा ताकि हम रिप्लाई हासिल कर सके कि वाकई हम इस डिजिटल नोमैड वीजा के लिए एलिजिबल हैं। तो जब हम एलिजिबल होंगे तो वीजा अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 30 से 40 दिनों के अंदर आप ये वीजा हासिल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो दीगर वीडियो की तरह आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, या अपने प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।